नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे जिस प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले परिदृश्य को ये 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। यह जिस घर में भी जाते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल देते हैं। उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शक, 10 जीव जंतु में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतु की पहचान होना अति आवश्यक है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका बुरा समय टल चुका है और आपका अच्छा समय आने वाला है। इस प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं, उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होना है। प्रिय दर्शकों, आप ही मालूम लगा सकते हैं और आप यह जान सकते हैं। यदि इस प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका बहुत ही जल्दी भाग्य उदय होने वाला है, आपका बुरा समय टल चुका है और अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। प्रिय दर्शकों, यह 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू होता है, अन्यथा यह 10 प्रकार के जीव जंतु किसी घर में नहीं जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई रखें, गंदगी को हमेशा दूर रखें, अपने घर के दरवाजे पर भी कभी जूते चप्पल न खोलें, टाइम पे घर का दरवाजा खोलें। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर से वापस ला और मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाए। वास्तुशास्त्र और से ही महापुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि 10 प्रकार के जो जीव जंतु है किसी किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं और यह जब भी किसी घर में जाते हैं तो शुभ संकेत ही लेकर आते हैं। यह जब भी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आते हैं। इसीलिए हमें चाहिए, यदि हमारे घर में ऐसी इस प्रकार के जीव जंतु का प्रवेश शुरू हो गया है तो हमें चाहिए कि हमारे घर की साफ सफाई रखें और इन 10 प्रकार के जीव जंतु की कभी हत्या न करें। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार के कौन सी जीव जंतु है जो हमारा नसीब उनके साथ चलता है और हमारे नसीब बदलने का संकेत देते हैं। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दोस्तों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, घंटी दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। दोस्तों को हमारे प्राचीन काल की जो ऋषि मुनि थे, प्राचीन काल की जो पंडित आचार्य थे, वह ऐसी चीजों से संकेत लगाया करते थे और संकेत लगाकर सचेत हो जाते थे, सर तक को जाते थे। आजकल ही ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। प्रिय दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको इसे 10 यह जीव जंतु कौन से हैं यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। दोस्तों को सबसे पहले नंबर पर आता छछूंदर। यदि छछूंदर आपके घर में आता है और छछूंदर का प्रवेश आपके घर में है तो आप सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है।
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो दूसरा इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसीलिए चूहों को कभी घर में न रहने दें। चूहे हमेशा दुख दरिद्रता ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। चूहे को यूं तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, उगने का वाहन है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। प्रिय दोस्तों, तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ नहीं देने लगता। दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता न बनाने दें। अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी का छत्ता न बनाने दें। मधुमक्खी हमेशा दुख दरिद्रता और नसीब को खाने वाली होती है, इसलिए मधुमक्खी को हो सके तो घर में से दूर रखें। चौथा जानवर है तितली। जिस घर में आती है वो शुभ संकेत लेकर आती है, बहुत शुभ संकेत लेकर आती है। तितली सतरंगी होती है, और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितली रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का बहुत अच्छा अशुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र में इसका अच्छा वर्णन दिया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली बटरफ्लाई आती है तो उसको मारे नहीं। प्रिय दोस्तों, तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर ही आती है। पांचवा जो जानवर होता है बिच्छू होता है। बिच्छू यूं तो दुख दरिद्रता का आशंकित लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है, लेकिन यह बिच्छू चयन बनाकर के यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चेन बनाकर की झुंड बिच्छू आपको जाता हुआ दिखाई दे तो समझे कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि चयन बनाकर के आता हुआ आपके घर में दिखाई दे तो समझिए कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। प्रिय दोस्तों, को यूं तो छोटे मोटे जो भी निकलते हैं वह दुख दरिद्रता का संकेत होते हैं, लेकिन यदि चेन बनाकर की जो बिच्छू आपके घर में आता है तो समझिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन जो बिच्छू है उस सुनहरे कलर के होनी चाहिए। यदि सुनहरे कलर के बीच नहीं है तो इसका संकेत नहीं माना जाता। प्रिय दोस्तों, छठा जो जानवर है छिपकली होती है। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दोस्तों, छिपकली मां लक्ष्मी का संकेत होता है। यदि दीपावली के दिन यदि आपको छिपकली दिखाई दे तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है। बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। जल्द बार लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। दोस्तों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझिए बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दोस्तों, छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी मारना नहीं। 7वां जो जानवर होता है वह चींटी होती है। यदि काले कलर की चींटी आपके घर में निकल रही है तो समझिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दोस्तों, चींटी बहुत अच्छा अशुभ संकेत देती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि चींटी पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही है तो जी बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चिट्ठी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। अटकी हुई विवाह संबंधी प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सुधरने वाली है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे, यह दक्षिण दिशा की ओर से सीधे आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है, तो समझना चाहिए कि आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दोस्तों, यह बहुत अच्छा शुभ संकेत देती है। चींटी को रोज आटा डालना चाहिए, चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। चींटियों का शुभ संकेत बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आठवां जो संकेत होता है अथवा जो जानवर होता है वह भंवरा होता है। यदि भूरा आपके घर में आता है तो भूरा आपके घर में इतनी सुगंध भर जाता है, आपके जीवन में इतनी सुगंध भर जाता है, इतनी सुगंध भर जाता है कि आप सोच नहीं पाएंगे। भूरा भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत लेकर आता है। भंवरा का जो संकेत होता है बहुत ही शुभ संकेत होता है। भंवरे का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि भंवरा जिसमें जाता है तो उस घर में ही कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो गया है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसीलिए जिस घर में भूरा जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है, उसे कोई नहीं टाल सकता। भंवरा यदि आपके घर में आता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। नवा जो जानवर है कछुआ होता है। प्रिय दोस्तों, यदि कछुआ आपके घर में आता है तो समझिए श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दोस्तों, अकस्मात जंगल से झूलता हुआ कछुआ, किसी भी प्रकार से कहीं से भी कछुआ यदि आपके घर में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कछुए का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि मां लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में मां लक्ष्मी बिना बुलाए चली आती है। इसलिए कछुआ का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की सुध को साफ सफाई रखें। आप अपने घर की साफ सफाई रखें। मकड़ी के जाले जो होते हैं ये हमारे नसीब को खाते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं रहनी चाहिए। मकड़ी के जाले को तुरंत साफ करें। मकड़ी के जाले से मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। मकड़ी के जाले देखकर मां लक्ष्मी वापस लौट जाती है। प्रिय दोस्तों, इसलिए मकड़ी के जाले हमेशा दूर रखें। मकड़ी के जाले हमेशा घर से दूर रखें। प्रिय दोस्तों, ये थे 9 छोटी छोटी जीव जंतु जो यदि हमारे घर में आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में भी ऐसी छोटी छोटी जीव जंतु का प्रवेश होना शुरू हो गया है तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय बहुत जल्द होने वाला है। आपका बुरा समय जाने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी।
हो सके तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमारी बताई भी जानकारी पुरानी शास्त्रोक्त प्राणी ऋषि मुनि से प्रमाणित होती है। दोस्ती आज के लिए इतना काफी जी। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में।